दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि एचएएल के द्वारा यहाँ पे जो है अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो चलिए पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि कौन कौन से कैंडिडेट जो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मांगी जा रही है। तो चलिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके यहाँ पे आगे की प्रोसेस यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस यहाँ पे ओपन हो चुका है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्ट डिविजन्स नासिक की तरफ से यहाँ पे जो है अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। तो यहाँ पे कौन से कैंडिडेट जो है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आप अगर आप जो है ग्रेजुएट जो कि आप इंजीनियरिंग डिसिप्लिन या फिर अगर आप जो है डिप्लोमा अगर कर रखे होंगे, अगर आप जो है बीई बीटेक या फिर डिप्लोमा अगर किए होंगे तो ही आप जो है इस अप्रेंटिसशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो आपका सीटें यहाँ पे जो बनाई गई है, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे जो आपका स्टाइपेंड की बात कर लें तो जो आपका स्टाइपेंड आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो जो कैंडिडेट इसमें सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप लेते हैं तो उनको आपको 9,000 आपको पर मंथ स्टाइपेंड के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका ग्रेजुएट के लिए जो आपको यहाँ पे ब्रांच आपको यहाँ पे दी गई है, तो अगर आप बीई बीटेक अगर आप जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से किए होंगे तो इनके लिए यहाँ पे 5 सीटें हैं। कंप्यूटर इंजीनियर के लिए भी आपको यहाँ पे 5 सीटें हैं। सिविल ब्रांच वालों के लिए आपको यहाँ पे 2 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल से अगर आप जो है बीई बीटेक कर रखे होंगे तो उन लोगों के लिए आपको 18 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 20 सीटें हैं। मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए यहाँ पे 30 सीटें हैं। प्रोडक्शंस इंजीनियर वालों के लिए यहाँ पे 4 सीटें हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियर के लिए यहाँ पे जो है 3 सीटें हैं। तो यहाँ पे टोटल आपको जो है 87 सीटें यहाँ पे जो है टोटल ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए आपको यहाँ पे रखी गई है। एंड सेकेंड में यहाँ पे देखो तो सेकेंड में आपका जो टेक्नीशियंस यानी आपका डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए दी गई है। तो जो लोग अगर आप डिप्लोमा होल्डर से अगर इस फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं तो अगर आप इसमें सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो स्टाइपेंड आपको यहाँ पे दी जाएगी 8,000 रुपये आपको पर मंथ जो है आपको यहाँ पे स्टाइपेंड के तौर पर आपको यहाँ पे दी जाएगी। जो लोग टेक्नीशियन से अप्रेंटिस लेते हैं वैसे कैंडिडेट को। तो यहाँ पे टेक्नीशियंस के लिए जो आपको यहाँ पे जो ब्रांच आपको दिए गए हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के लिए आपको 2 सीटें यहाँ पे दी गई है। सिविल इंजीनियर्स के लिए भी 2 सीटें हैं। कंप्यूटर ब्रांच से अगर आप जो है डिप्लोमा कर रखे होंगे तो वैसे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 5 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए यहाँ पे 20 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियर वालों के लिए यहाँ पे 15 सीटें हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स यहाँ पे 30 सीटें हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी। मेटलर्जी के लिए यहाँ पे 2 सीटें हैं। एंड पॉलीमर वालों के लिए यहाँ पे जो है 2 सीटें हैं। तो जो टोटल आपको यहाँ पे टेक्नीशियंस से अप्रेंटिसशिप जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए जो है 78 जो है टोटल सीटें यहाँ पे बनाई गई है। तो अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें तो जो अगर आप जो है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट, अगर आप जो है अप्रेंटिसशिप किसी अन्य संस्थान से कर चुके हैं, जो अगर आप MHRD थ्रू या फिर डिप्लोमा होल्डर से भी कर रखे हैं तो वैसे कैंडिडेट जो है आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे आपका जो 3 ईयर्स आपको यहाँ पे रखी गई है। तो अगर आप जो है बीई बीटेक या फिर ग्रेजुएट अगर आप जो है ये जो आप इस फॉर्म को आने से पहले अगर आप 3 ईयर्स से पहले का अगर आपका क्वालिफिकेशन होगा जो पास आउट होंगे तो वैसे कैंडिडेट जो भी आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशंस आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार अगर आप रिजर्वेशंस कोटा के अगर अंतर्गत आते हैं, जो SC ST जो OBC PWD ये सब आपको यहाँ पे जो है रिजर्वेशंस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। एक सर्विसमैन होंगे तो उनको भी आपको यहाँ पे जो है जो रिजर्वेशंस आपको यहाँ में मिलती है वो आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट या फिर अगर आप डिप्लोमा के होल्डर होंगे तो आपको पता होगा कि अप्रेंटिसशिप करने के लिए जो एक इसका ऑफिशियल पोर्टल होता है www.mhrd.nats.gov.in। सबसे फर्स्ट आप इसमें आपको जाना होगा। इसमें जाने के बाद जो इसमें आपको जो है रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद ही आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने की जो लास्ट डेट आपको यहाँ पे रखी गई है 25 फरवरी 2021 जो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं, अगर आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको यहाँ पे रखी गई है तो ओनली जो है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू आपको यहाँ पे सिलेक्शंस ली जा रही है। ना ही आपको यहाँ पे किसी तरह की एप्लीकेशंस भी ली जा रही है, ना ही आपको जो है रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू ली जा रही है। ओनली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू यहाँ पे जो है आपको सिलेक्शंस ले जा रहे हैं। अगर यहाँ पे ट्रेनिंग की बात कर लें तो आपको जो कितने दिनों के लिए जो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग आपको करवाई जाएगी, तो यहाँ पे जो आपका गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो आपको यहाँ पे जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है 1 ईयर्स के लिए जो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग आपको यहाँ पे दी जाएगी।